कल 3 घंटे इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ एक बार फिर से कुछ नहीं लगा। इस 3 घंटे की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही नीतीश को लेकर कोई बात हुई, जिसके बाद जेडीयू नेताओं की जो उम्मीदें थी, जो सपने थे, वो धरे के धरे रह गए। हालांकि नीतीश कुमार ये कई बार कह चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पीएम पद की दावेदारी भी नहीं चाहिए, लेकिन जेडीयू नेता पोस्टर्स के जरिए और विज्ञापनों के जरिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को विपक्ष के रूप में एक पीएम फेस का दावेदार देख रहे हैं। हालांकि मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत ही नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी वहां से रवाना हो गए, जिसके बाद अटकलें ये लगाई गई कि वह तीनों कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। जिसके बाद अब इस चीज का खंडन आरजेडी सांसद मनोज झा ने किया है। मनोज झा ने कहा है कि अब भूत प्रेत आते हैं ये बताने के लिए कि नीतीश और लालू और कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज की मीटिंग में मुख्यतः क्या तय हुआ? देखिए, मैं देख रहा हूं मीडिया के एक वर्ग में सूत्र भी नहीं लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। 2-3 चीजें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग कमोबेश सबों ने माना कि 3 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते ये 24 दिन कर लीजिए, 25 दिन कर लीजिए, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर बात हो और ये सारी चीजें तय होगी कि मीटिंग यहां करना हो, वहां करना है, यहां करना है, वहां करना है। बाकी डिटेल आपको कहां एक्चुअली हो गई पहली और कहां दूसरी, वो सब तय हो जाएगी। ये तय किया गया कि हम लोगों को 101 मैक्सिमम इंश्योर करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 101। तीसरी चीज ये तय किया गया, जो खास तौर पर तेजस्वी जी ने भी एम्फेसाइज किया, कि हमें मोदी जी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। हमें 5 वैसे मुद्दे देने हैं जो इन्होंने इंफैटिकली उन्होंने कहा, जो लोगों को लगे कि ये मेरे मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा हो। इस तरह के मुद्दों का चयन कर, ये मैं समझता हूं उपलब्धि इस मीटिंग की रही कि मुद्दों पर बातचीत हो, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो, सीट शेयरिंग विद इन 3 वीक्स एट ए स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड। ये तय कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं उसके बाद जो कुछ आप मीडिया में देख रहे हैं, मैं माफी के साथ कहता हूं, मेरा मन करता है उनके पांव पकड़ लूं। भूत आता है क्या? प्रेत आके आपको कुछ बताता है कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए? कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया कि देखो वक्त थोड़ा ज्यादा बीत गया, अब सब कुछ टाइम बाउंड पीरियोडिकली ये तय करना होगा। आपको बता दें, इस 3 घंटे की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर पीएम पद की दावेदारी ठोक दी थी, जिसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम पद के लिए बिल्कुल सही दावेदार हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के नाम ना तो माया लगी और ना ही राम, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से खाली हाथ वहां से चले गए। इन सबके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पीसी करी, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी हम सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, अभी 8 से 10 मीटिंगें और होंगी, उसके बाद पीएम पद का कहीं ना कहीं दावेदार हम देखेंगे। आइए सुनते हैं आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद क्या कहा। हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने, यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में
सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। इसी के साथ आपको बता दें कि कल मीटिंग से पहले पटना में नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाया गया था। उसमें लिखा था अगर जीत चाहिए तो निश्चित रूप से एक बार फिर से नीतीश कुमार चाहिए। यानी कि जेडीयू नेता कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार बने और वो कई बार इसको लेकर मांग भी उठा चुके हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं 1000 बार ये चीज साफ कह चुके हैं कि उन्हें ना तो कुर्सी चाहिए और ना ही पीएम पद की दावेदारी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ना नीति है न नेता है। 2024 लगभग आ गया है, ना कोई सचिवालय है, न सीट शेयरिंग को लेकर के कोई समन्वय समिति है। देखिए, चुनाव या लोकतंत्र को इतने हल्के में लेना या फॉर ग्रांटेड लेना ये इंडी गठबंधन के ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अनुसार, इनके दृष्टि में इनका लोकतंत्र इनके परिवार पे शुरू होता है और इनके परिवार में समाप्त हो जाता है। आप दक्षिण से लेकर के उत्तर तक देखिए ना, मुफ्ती जी परिवारवाद की प्रोडक्ट, राहुल जी परिवारवाद के प्रोडक्ट, अखिलेश जी परिवारवाद के प्रोडक्ट। ऐसे ही नीचे दक्षिण तक चले जाइए, सुप्रिया सूले जी हो और तमिलनाडु में डीएमके का परिवार हो। अरे भाई, लोकतंत्र और राजवंश में यही अंतर है। 1947 में हमने लोकतंत्र में प्रवेश किया था और पुनः इंडी गठबंधन के लोग देश में परिवारवादी राजवंश स्थापित करना चाहते हैं। ये किसी कीमत पे न देश की जनता नाम होने देंगे। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिर इस चौथी मीटिंग के बाद नीतीश कुमार का कांग्रेस को लेकर क्या रुख रहता है और आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि ना सीट शेयरिंग पर बात हुई और ना ही किसी और चीज पर। हालांकि अखिलेश यादव का मीटिंग के बाद बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर बात होगी। मीटिंग आप बताइए कैसी रही? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इंडिया अलायंस का अगला कदम क्या होगा और नीतीश कुमार अब आगे क्या कुछ करेंगे।